जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है, हर इंसान अपनी किस्मत बनाने से पहले अपनी तकलीफों से टकराता है। हर मंजिल, हर जीत, हर कामयाबी हमेशा एक दर्दनाक इम्तिहान की तरह सामने खड़ी होती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि तुम्हारे सामने कितनी मुश्किलें हैं। सवाल ये है, क्या तुम उन मुश्किलों को अपनी कैद बनाओगे या अपनी ताकत? क्योंकि देखो, दुनिया के हर महान इंसान की कहानी एक जैसी रही है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर विपत्ति, हर नाकामी अपने साथ बराबर का या उससे भी बड़ा फायदा लेकर आती है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार की असफलता के बाद हार मान ली होती, अगर अब्राहम लिंकन ने अपने चुनावी हार और कर्ज के बोझ को किस्मत मान लिया होता, अगर स्टीव जॉब्स ने अपनी खुद की कंपनी से निकाले जाने पर खुद को खत्म कर दिया होता, तो क्या दुनिया इन नामों को जानती? नहीं, उन्होंने अपने संघर्षों को, अपनी रुकावटों को, अपनी असफलताओं को एक नया आकार दिया। उन्होंने दर्द को हथियार बनाया, उन्होंने गिरने को सीढ़ी बना लिया। और यही इंसानियत का सबसे बड़ा राज है। संघर्ष हमेशा 2 दरवाजे खोलता है। एक दरवाजा हार की तरफ जाता है और दूसरा ताकत की तरफ। जिसे तुम चुनते हो वही तुम्हारी जिंदगी तय करता है। लेकिन याद रखो, ये चुनाव सिर्फ सोच से नहीं होता। ये चुनाव तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे दृष्टिकोण से होता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखो, दिमाग एक खेत की तरह है। अगर उसमें डर, शक और आलस बोओगे तो कांटे उगेंगे। लेकिन अगर उसमें विश्वास, हिम्मत और अनुशासन बोओगे तो एक दिन वही खेत सुनहरी फसल देगा, जिसकी खुशबू पूरी दुनिया तक जाएगी। मगर एक सच और है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। संघर्ष केवल बाहर से नहीं आता। सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा अंदर से आता है। अपने ही दिमाग से, अपनी ही सोच से, अपने ही डर से। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी बड़े सपने की तरफ कदम बढ़ाते हो तो सबसे पहले दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से खड़ा होता है। तुम्हारे कानों में एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे दिल में एक डर बैठता है, अगर हार गए तो क्या होगा? और तुम्हारी आंखें किसी और की सफलता को देखती हैं और फुसफुसाती हैं, तुम इतने काबिल नहीं हो। ये आवाजें तुम्हारे असली दुश्मन हैं और इन्हें हराने का सिर्फ एक तरीका है। अपने विश्वास को इतना मजबूत बना दो कि ये आवाजें खुद ही चुप हो जाएं। क्योंकि जब इंसान अपने ऊपर भरोसा करना सीख लेता है, तब दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। सोचो, अगर एक कंकड़ पानी की लहरों को हिला सकता है, तो एक अटल विश्वास इंसान की किस्मत को क्यों नहीं बदल सकता? लेकिन विश्वास कोई ख्याल नहीं है, कोई सपनों का खेल नहीं है। विश्वास एक आग है जिसे रोज जलाना पड़ता है, जिसे अनुशासन से, मेहनत से और संघर्ष से और तेज करना पड़ता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष इसी आग का ईंधन है। दर्द तुम्हें सिखाता है, नुकसान तुम्हें गढ़ता है, नाकामी तुम्हें तैयार करती है। और जब तुम इन सब से भागते नहीं बल्कि इनसे ताकत लेते हो, तब तुम साधारण से असाधारण बन जाते हो। जिंदगी हमेशा तुमसे पूछती है, क्या तुम अपने संघर्ष को सहन करोगे और हार मानोगे, या उसे झेलकर खुद को दोबारा गढ़ोगे? और याद रखो, जिस दिन तुमने ये चुनाव कर लिया, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हर इंसान अपने सपनों की मंजिल पर पहुंचना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां संघर्ष शुरू होता है। वे सोचते हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मेरे हालात सही नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज बाहर नहीं, भीतर होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है सोच की ताकत। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच और विश्वास कर सकता है, वह उसे पा भी सकता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इंसानियत की सबसे गहरी खोज है। अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारी सोच लहरों को भी मोड़ सकती है। अगर तुम्हारा यकीन मजबूत है तो हालात तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकते। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को खुद ही गरीब बना लेते हैं। वे खुद को समझा देते हैं कि मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता,
ये सिर्फ अमीरों, ताकतवरों और खास लोगों का हक है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े लोग वही बने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। एंड्रयू कार्नेगी, जो कभी मजदूर थे, अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति बने। धीरूभाई अंबानी, जिनके पास शुरू में एक साधारण नौकरी भी मुश्किल से थी, उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया। और सच कहो, क्या ये सब लोग किसी और ग्रह से आए थे? नहीं, उनके पास तुमसे ज्यादा दिमाग नहीं था, नहीं तुमसे ज्यादा दो हाथ। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी सोच को सीमाओं से आजाद कर लिया। सोचो, तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छुपी हुई है जिसे तुमने अभी तक जगाया भी नहीं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया को आकार देते हैं। अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो तुम्हारी दुनिया भी छोटी होगी। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। बड़ी सोच अपने आप पैदा नहीं होती, इसके लिए क्लैरिटी चाहिए। जीवन में यह तय करना पड़ता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान ऐसा है जैसे समंदर में बिना पतवार की नाव बहुत चलती है पर कहीं पहुंचती नहीं। इसलिए खुद से पूछो, क्या है वो मंजिल जिसके लिए तुम जी रहे हो? क्या है वो सपना जो तुम्हें रातों को जगाता है? क्या है वो मकसद जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है? जवाब साफ होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी ही ताकत है। जब इंसान को पता होता है कि उसे कहां जाना है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। लेकिन जब इंसान भ्रम में जीता है तो हर मोड़ उसे और उलझा देता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, सफल इंसान वही है जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है और जो उस पर लगातार काम करता है। यानी अगर तुम्हें अपनी स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदलना है तो पहले अपने मकसद को इतना साफ करो कि उसके बिना जीना नामुमकिन लगे। लेकिन यह भी समझ लो, मकसद सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल का ईंधन भी है। जब तुम्हारा मकसद बड़ा होता है तो हर कठिनाई छोटी लगती है। जब तुम्हारा मकसद साफ होता है तो आलस का कोई असर नहीं होता। और जब तुम्हारा मकसद पवित्र होता है, यानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फायदा पहुंचाने वाला होता है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। जिंदगी का नियम साफ है, जितना बड़ा मकसद उतनी बड़ी ताकत। और ये ताकत सिर्फ सोचने से नहीं आती, ये आती है रोजमर्रा के अनुशासन से। क्योंकि अगर सोच बीज है तो अनुशासन पानी है। बिना पानी के बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसी तरह बिना अनुशासन के सोच कभी हकीकत नहीं बन सकती। अनुशासन का मतलब है हर दिन वही करना जो तुम्हें मंजिल के करीब ले जाए, चाहे मन माने या न माने, चाहे हालात सही हों या न हों। क्योंकि सच्चा खिलाड़ी वही है जो मैदान में हर हाल में खेलता है, न कि सिर्फ तब जब मौसम अच्छा हो। अनुशासन को समझने के लिए जरा सोचो। तुम्हारी जिंदगी एक बड़ी इमारत की तरह है। हर दिन का अनुशासन उस इमारत की एक एक ईंट है। अगर तुम रोज सही ईंट रखते जाओगे तो एक दिन यह इमारत इतनी मजबूत बनेगी कि कोई तूफान उसे गिरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम आलस करोगे, टालोगे या आधा अधूरा काम करोगे तो पूरी इमारत कमजोर नींव पर खड़ी होगी और जरा सा झटका आते ही ढह जाएगी। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने खुद को अनुशासन का गुलाम बना लिया। सुबह 4 बजे उठने वाले खिलाड़ी, लगातार अभ्यास करने वाले संगीतकार, दिन रात मेहनत करने वाले उद्यमी, इनकी ताकत सिर्फ टैलेंट में नहीं बल्कि अनुशासन में छुपी होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन वही करते हैं जो उनके लक्ष्य के लिए जरूरी है, चाहे उनके मन को अच्छा लगे या न लगे। ये वही चाबी है जो संघर्ष को ताकत में बदल देती है। लेकिन यहां एक और सच छुपा है, अनुशासन तब तक टिकता नहीं जब तक उसके पीछे जुनून और दृष्टि, विजन न हो। सोचो, अगर तुम्हारे सामने सिर्फ रोज का काम हो और कोई बड़ी तस्वीर न हो तो कितने दिन कर पाओगे? शायद 2, 4 या 10 दिन। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों के सामने एक ऐसी मंजिल है जो तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब है, तो तुम सालों तक हर दिन वही कर सकते हो, बिना थके, बिना रुके। यही है दृष्टि की ताकत। विजन तुम्हें वो दिखाता है जो अभी हकीकत में नहीं है,
लेकिन हो सकता है विजन तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। विजन तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि तुम वही देखते हो जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। क्या तुम जानते हो कि जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली मशीन बनाने की बात की थी तो लोग उन पर हंसते थे, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ धरती देखते थे और वे आसमान देख रहे थे। जब हेनरी फोर्ड ने सस्ती कार बनाने का सपना देखा तो लोगों ने कहा ये असंभव है, लेकिन उनकी विजन ने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। यानी विजन ही असंभव को संभव बनाता है, और संघर्ष इस विजन की असली परीक्षा है। जब हालात तुम्हें गिराएंगे, जब लोग तुम्हें हंसी का पात्र बनाएंगे, जब नतीजे देर से आएंगे, तब विजन ही वो ताकत होगी जो तुम्हें खड़ा रखेगी। लेकिन विजन को सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे देखना पड़ता है, जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। हर सुबह आंखें बंद करके अपने सपनों की तस्वीर देखो। उसे ऐसे देखो जैसे वो पहले से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो, क्योंकि जब तुम्हारा मन और दिल उस तस्वीर पर विश्वास कर लेंगे, तब तुम्हारा दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। याद रखो, विजन जाऊनो डिसिप्लिन इक्वल पावर, और यही पावर स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदल देती है। लेकिन अभी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है। सिर्फ विजन और अनुशासन काफी नहीं। जिंदगी हमेशा तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी और तुम्हारी लिमिट्स चेक करेगी। यहीं पर असली हीरा निखरता है, रेजिलियंस, यानी गिरकर भी बार बार उठने की ताकत। जिंदगी हर उस इंसान को तोड़ती है जो बड़ा सपना देखता है। ये उसका नियम है। वो देखना चाहती है कि तुम कितने गंभीर हो, तुम कितनी बार गिरने के बाद भी उठ सकते हो। क्योंकि सफलता कभी भी पहले प्रयास में नहीं आती, वो तुम्हें बार बार गिराती है ताकि तुम्हारी ताकत असली रूप में निकलकर सामने आए। इसी को कहते हैं रेसिलियंस, यानी लचीलापन। झुककर भी न टूटने की क्षमता, गिरकर भी न हार मानने की हिम्मत। सोचो, अगर एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबा रहकर बारिश और तूफानों को सहकर भी ऊपर निकल सकता है, तो तुम क्यों नहीं? बीज के लिए भी ये आसान नहीं होता। उस पर मिट्टी का बोझ होता है, अंधेरा होता है, दबाव होता है, लेकिन उसके भीतर एक जिद होती है, और यही जिद उसे मिट्टी फाड़कर, अंधेरे को चीरकर रोशनी तक ले जाती है। तुम्हारे संघर्ष भी वैसे ही हैं। ये तुम्हें दबाते हैं, अंधेरे में डालते हैं, तुम्हारी सांसें रोकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वो जिद है, मुझे जीतना है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर विपत्ति में एक छुपा हुआ लाभ होता है। रेजिलियंस वही कला है जिससे तुम उस लाभ को खोज पाते हो। जहां बाकी लोग हार देखते हैं, वहां तुम सबक देखते हो। जहां बाकी लोग रुक जाते हैं, वहां तुम नई शुरुआत देखते हो। सोचो, जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयोग किए, तब लोग कहते थे ये पागल है। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही रेजिलियंस है, नाकामी को हार नहीं, सीख मानना। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारी नाकामियां तुम्हें तोड़ रही हैं या तुम्हें गढ़ रही हैं? क्या तुम हर गिरावट पर शिकायत करते हो या उसे सबक बनाते हो? क्योंकि फर्क सिर्फ यही तय करता है कि तुम साधारण रहोगे या असाधारण बनोगे। रेजिलियंस का मतलब है मुसीबतों को देखकर पीछे न हटना, गिरकर भी खुद को उठाना और हर चोट को अपनी ताकत में बदलना। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, रेजिलियंस सिर्फ अकेलेपन से नहीं आती, ये आती है तुम्हारे माइंडसेट से, तुम्हारे सपनों से और तुम्हारे कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से। हाँ, कृतज्ञता। ये सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड तो सिर्फ खुशहाल लोगों की चीज है, लेकिन सच्चाई उलट है। ग्रैटिट्यूड वही ताकत है जो तुम्हें दर्द के बीच मुस्कुराना सिखाती है। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो, एक और सुबह के लिए, एक और मौके के लिए, एक और सीख के लिए, तो तुम्हारे अंदर की शिकायतें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और जब शिकायतें खत्म होती हैं, तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागती है। याद रखो, शिकायत इंसान को कमजोर बनाती है, कृतज्ञता इंसान को अजेय बना देती है। जिन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्षों के बीच भी शुक्र मनाना सीखा, वे कभी हार नहीं मानते।
क्योंकि उनका ध्यान उस पर नहीं होता जो उनके पास नहीं है। उनका ध्यान उस पर होता है जो उनके पास है और जिसे वे और बड़ा बना सकते हैं। तो अगर तुम्हें सच में अपने स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदलना है तो हर गिरावट पर खुद से कहना शुरू करो, धन्यवाद, ये गिरावट मुझे और मजबूत बनाएगी। और हर दर्द को ये कहो, तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा शिक्षक है। जब तुम्हारा मन इस स्तर पर पहुंच जाता है तब जिंदगी की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम अपनी तकलीफों को सोने की तरह गढ़ रहे हो। अब सवाल उठता है, अगर रेजिलियंस और ग्रैटिट्यूड इतनी ताकतवर चीजें हैं तो इन्हें जीवन में स्थायी कैसे बनाया जाए? क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। आज तुम मजबूत महसूस करते हो, कल एक छोटा झटका तुम्हें तोड़ देता है। आज तुम शुक्रगुजार होते हो, कल छोटी सी समस्या तुम्हें शिकायतों से भर देती है। यहीं आता है अगला रहस्य, आत्मा नियंत्रण, सेल्फ मास्टरी। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा है कि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन जो खुद को नहीं संभाल सकता वो चाहे कितनी भी संपत्ति, शक्ति या अवसर पाए, एक दिन सब खो देगा। सोचो, कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, बड़ी कारें, बड़ा घर, चमकती हुई पहचान, लेकिन अंदर से वे टूटे हुए हैं, खोखले हैं, क्योंकि उन्होंने बाहरी दुनिया तो जीत ली लेकिन अपने भीतर के लालच, डर और गुस्से को कभी काबू नहीं किया। सच्चाई यह है कि इंसान का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर के संघर्ष तो छोटे छोटे इम्तिहान हैं, लेकिन असली लड़ाई है अपने आलस से, अपने शक से, अपने गुस्से और अपने अहंकार से। अगर तुम हर सुबह उठकर अपने मन को नहीं साधते तो तुम्हारा मन तुम्हें साध लेगा। अगर तुम अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रखते तो वही सोच तुम्हें कैदी बना देगी। यानी या तो तुम अपने मन के मालिक बनो या फिर उसका गुलाम। और आत्म नियंत्रण सिर्फ मेडिटेशन या साइलेंस का खेल नहीं है, यह है अपने इंपल्सेस को नियंत्रित करना। जब गुस्सा आए तब ठहरना, जब लालच आए तब सोचना, जब डर आए तब आगे बढ़ना, और जब हार का ख्याल आए तब खुद को याद दिलाना कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ। नेपोलियन हिल ने एक और जगह लिखा, अगर इंसान अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सीख ले तो वह किसी भी चीज पर नियंत्रण कर सकता है। यानी असली ताकत यही है, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना। लेकिन यहां एक और गहरा राज है, आत्म नियंत्रण अकेले संभव नहीं है, इसके लिए चाहिए संगति, एसोसिएशन। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किससे बात करते हो, किसकी बातें सुनते हो, ये सब तुम्हारे जीवन का नक्शा बनाते हैं। क्योंकि मन इंसान की सबसे संवेदनशील मिट्टी है, जिस भी बीज को तुम उसमें डालोगे वो उगने लगेगा। अगर तुम्हारी संगति नकारात्मक लोगों से है तो धीरे धीरे उनके डर और आलस तुम्हारे भीतर भी जड़ें जमाने लगेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को उन लोगों से घेरते हो जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी सोच आग की तरह जलती है, जिनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, तो उनकी आग तुम्हें भी जलाने लगेगी। सोचो, क्यों एक साधारण इंसान सिर्फ सही कंपनी में रहकर नेता बन जाता है? क्यों गरीब घर में जन्मा बच्चा अगर सही मेंटर पाता है तो करोड़पति बन जाता है? क्योंकि संगति मन की दिशा तय करती है। तो अगर तुम्हें अपनी स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदलना है तो पहले अपने आसपास की संगति को बदलो। उन किताबों को पढ़ो जो तुम्हारे सोच को ऊंचा उठाएं, उन आवाजों को सुनो जो तुम्हें हिम्मत दें, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे सपनों को सच मानते हो, न कि मजाक का। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा वातावरण या तो तुम्हें जंजीरें पहनाएगा या तुम्हें परदेसी आसमान तक उड़ाएगा। संगति बदलने के बाद अगला कदम है कार्यवाही, एक्शन। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि सोच ही सब कुछ है। सोच सिर्फ चिंगारी है, लेकिन आग तभी बनेगी जब उसे हवा मिलेगी, और हवा है कार्यवाही। कितने ही लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनके पास विजन भी है, डिसिप्लिन भी है और शायद प्लान भी है, लेकिन वे इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट टाइम का। वो सोचते हैं जब हालात सही होंगे
जब पैसे पूरे होंगे, जब सब कुछ अनुकूल होगा, तब शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। हर महान काम हमेशा अपूर्ण परिस्थितियों में शुरू हुआ है। एडिसन ने बल्ब परफेक्ट लैब में नहीं बनाया। राइट ब्रदर्स ने जहाज परफेक्ट मशीनरी से नहीं उड़ाया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट किसी परफेक्ट प्लान से नहीं शुरू किया। उन्होंने इम्परफेक्ट स्टेप्स उठाए और चलते चलते रास्ते परफेक्ट हो गए। याद रखो, एक्शन ही डर को तोड़ता है, एक्शन ही सपनों को हकीकत में बदलता है, एक्शन ही साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सोच को तुरंत कार्यवाही से जोड़ो, वरना सोच धीरे धीरे मर जाएगी। यानी अगर तुम्हारे पास कोई विचार आया है और तुमने उस पर कदम नहीं उठाया, तो वो धीरे धीरे मिट जाएगा, क्योंकि विचार बीज है और एक्शन उसका पानी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। एक्शन का मतलब सिर्फ भाग दौड़ नहीं है। एक्शन का मतलब है सही दिशा में कदम, क्योंकि अगर तुम पूरी ताकत से गलत दिशा में भागोगे तो मंजिल से और दूर चले जाओगे। इसलिए एक्शन के साथ साथ अवेयरनेस भी जरूरी है। रोज खुद से पूछो, क्या मेरे आज के कदम मुझे मेरे कल के सपनों के करीब ले जा रहे हैं? एक्शन तुम्हें मोमेंटम देता है, और मोमेंटम वो ताकत है जो इंसान को साधारण से सुपरह्यूमन बना देती है। सोचो, जब एक पत्थर ढलान पर लुढ़कना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और वो हर चीज को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। उसी तरह जब तुम छोटे छोटे कदम लगातार उठाते हो तो तुम्हारा मोमेंटम इतना तेज हो जाता है कि रुकावटें खुद टूटने लगती हैं। लेकिन एक और सच याद रखो, एक्शन के बिना कोई रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट के बिना इंसान का आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही एक्शन से छोटे छोटे रिजल्ट दिखने लगते हैं, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास आकाश छूने लगता है। यही साइकिल है, सोच, एक्शन, रिजल्ट, आत्मविश्वास और बड़ा एक्शन। और यहां पर तुम्हें एक चीज और समझनी होगी, एक्शन हमेशा बड़े बड़े कामों का नाम नहीं है। एक्शन वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं जो तुम हर दिन उठाते हो। सुबह उठकर 1 घंटा पढ़ना भी एक्शन है, रोज व्यायाम करना भी एक्शन है, एक एक्स्ट्रा कॉल करना, एक नया स्किल सीखना, एक छोटी सेविंग्स करना, ये सब एक्शन है। ये छोटे छोटे कदम ही एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां बाकी लोग पहुंचने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। नेपोलियन हिल का ये वाक्य याद रखो, डू इट नाउ। हाँ, अभी करो, क्योंकि कल का वादा कभी पक्का नहीं होता, लेकिन आज का कदम तुम्हें भविष्य की तरफ जरूर ले जाएगा। एक्शन तुम्हें गति देता है, लेकिन याद रखो, गति के साथ एक और चीज की जरूरत होती है, अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। जो आज काम कर रहा है हो सकता है कल बेकार हो जाए, और जो आज असंभव लगता है हो सकता है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सफल लोग वही हैं जिन्होंने बदलाव को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाया। उन्होंने हालात से लड़ाई नहीं की, बल्कि हालात के साथ बहना सीखा। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, चाहे उसके सामने चट्टान हो, पहाड़ हो या गहरी खाई, वो अपना रास्ता बदल लेती है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नीचे से बहकर। लेकिन एक बात तय है, वो अंततः समंदर तक पहुंचती ही है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर तुम रिजिड हो गए, बदलाव को ठुकरा दिया, तो चट्टान से टकराकर टूट जाओगे। लेकिन अगर तुमने नदी की तरह सोचना सीख लिया, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, अनस्टॉपेबल, तो कोई ताकत तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर विपत्ति में एक ऐसा बीज होता है जो बराबर या उससे बड़े फायदे को जन्म देता है। ये फायदा वही देख सकता है जो अडेप्टेबल हो, बाकी लोग तो बस शिकायत करते रह जाते हैं। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस बदलाव से ही तो बने हैं। नेटफ्लिक्स अगर वीडियो रेंटल से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अडेप्ट न करता तो आज खत्म हो चुका होता। एप्पल अगर सिर्फ कंप्यूटर में अटका रहता और फोन बनाने का साहस न करता तो शायद आज गुमनाम होता। यहां तक कि इंसान का इतिहास भी इसी अडेप्टेबिलिटी की मिसाल है। हमने जंगल से निकलकर सभ्यता बनाई, आग और पहिया खोजा, और आज चांद, तारों तक पहुंच गए।
तो सवाल ये है, क्या तुम रिजिड रहोगे और टूट जाओगे, या फ्लेक्सिबल रहोगे और बदलकर और ऊंचा उठोगे। लेकिन अडेप्टेबिलिटी सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये भीतर की भी होती है। तुम्हें अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपनी पुरानी सोच, अपनी पुरानी आदतों को भी समय समय पर बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो सोच तुम्हें यहां तक लाई है वही सोच तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मरने देना होगा ताकि तुम्हारा नया वर्जन पैदा हो सके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है। अगर वो उसे छोड़ने से इनकार कर दे तो दम घुटकर मर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पुराना खोल छोड़ता है वो और बड़ा और ताकतवर हो जाता है। तुम्हें भी अपनी पुरानी सोच, पुरानी गलतियों और पुरानी सीमाओं को छोड़ना होगा, और यही तुम्हें रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का सही मिश्रण देगा। यानी तुम गिरोगे भी, लेकिन उठकर नए तरीके से खेलोगे। तुम्हें चोट भी लगेगी, लेकिन हर चोट तुम्हें और ज्यादा बुद्धिमान बनाएगी, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे रोकना किसी के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन यहां एक और चीज है, अडेप्टेबिलिटी और एक्शन तभी टिकते हैं जब तुम्हारे भीतर धैर्य, पेशेंस हो, क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, हर संघर्ष को ताकत बनने में वक्त लगता है। अगर तुमने अधीर होकर बीच में हार मान ली तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। धैर्य का मतलब है किसी भी हालत में अपने लक्ष्य से न हटना, भले ही नतीजे देर से आए, लेकिन रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहना। भले ही आज कोई तुम्हें न पहचाने, लेकिन खुद को रोज गढ़ते रहना, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा हथियार है। और जो इंसान समय के साथ धैर्य रखता है उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। धैर्य तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन धैर्य का असली साथी है लगातार सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। क्योंकि दुनिया का हर महान इंसान आज जहां है वहां सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने सीखना कभी नहीं छोड़ा। नेपोलियन हिल ने कहा था, ज्ञान तभी ताकत है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। यानी सिर्फ किताबें पढ़ लेना, डिग्री ले लेना या जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। असल ताकत है उस ज्ञान को एक्शन में बदलना और हर दिन अपने अनुभवों से सीखते रहना। सोचो, कितने लोग कॉलेज से निकलकर सीखना बंद कर देते हैं। वे वही पुराने विचार, वही पुराने तरीके पकड़कर बैठे रहते हैं और धीरे धीरे उनका मन जड़ हो जाता है। लेकिन जो इंसान रोज कुछ नया सीखता है, चाहे वो किताब से हो, किसी मेंटर से हो या अपनी असफलताओं से, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। दुनिया का हर स्ट्रगल एक टीचर है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर हार तुम्हें कुछ सिखाती है, हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है और हर कठिनाई तुम्हें एक नया स्किल सिखाती है। लेकिन ये सीखने का प्रोसेस तभी चलता है जब तुम खुला दिमाग, ओपन माइंडसेट रखते हो, क्योंकि ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो कहता है मुझे सब पता है, और ईगो की वजह से इंसान वहीं ठहर जाता है, जबकि लर्निंग कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है, और इसी एटीट्यूड से इंसान ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सोचो, क्यों सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते? क्योंकि वे जानते हैं कल की जीत कल का सबक है, लेकिन आज की लड़ाई नए स्किल मांगती है। लेकिन सीखने की असली कला यह नहीं कि तुम कितनी किताबें पढ़ते हो, असली कला यह है कि तुम सीख को अपनी आदत बनाते हो। हर दिन 30 मिनट पढ़ो, हर दिन 10 मिनट अपनी असफलताओं पर सोचो और उनसे सबक निकालो। हर दिन किसी ऐसे इंसान से बात करो जो तुमसे बेहतर हो, और हर दिन अपने भीतर ये सवाल करो, आज मैंने क्या नया सीखा? याद रखो, जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो जीना भी छोड़ देता है, और जो इंसान हर दिन सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी आत्मा हमेशा जवान रहती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, सीखने की कला तभी असर करती है जब तुम उसे शेयर करते हो। हाँ, नॉलेज का असली जादू तभी होता है जब तुम उसे दूसरों के साथ बांटते हो, क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखाते हो तब तुम्हारा अपना ज्ञान और गहरा हो जाता है। और ये दुनिया का नियम है, जो दोगे वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तो अगर तुम स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदलना चाहते हो तो सीखना अपनी दिनचर्या बना लो, क्योंकि हर नया ज्ञान तुम्हें एक नया हथियार देगा, हर नया सबक तुम्हें और मजबूत बनाएगा, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे
जिसकी सोच और जिसकी ताकत किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। लेकिन सीखने के साथ साथ एक और चीज है जो इस पूरे सफर की आत्मा है, विश्वास, फेथ। क्योंकि बिना विश्वास के सीखना भी अधूरा है, एक्शन भी अधूरा है और स्ट्रगल भी बेकार है। विश्वास, यही वो ताकत है जिसने हर असंभव को संभव बनाया है। बिना विश्वास के इंसान सिर्फ एक शरीर है, चलता है, खाता है, जीता है, लेकिन कभी उड़ नहीं पाता। और विश्वास का मतलब है उस चीज को सच मान लेना जो अभी तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देती। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, विश्वास ही वो तत्व है जो विचार को ऊर्जा देता है। यानी तुम्हारे सपने कितने भी बड़े हों, अगर तुम उन पर विश्वास नहीं करते तो वो सिर्फ ख्याल बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम उन पर अटूट विश्वास कर लो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हें उन्हें सच करने में मदद करेगी। सोचो, क्यों गरीब से गरीब इंसान करोड़पति बनता है? क्यों कमजोर से कमजोर लड़का चैंपियन बनता है? क्यों अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति साम्राज्य खड़ा कर देता है? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर उतना ही विश्वास किया जितना हम हवा पर करते हैं, जो दिखती नहीं लेकिन हर पल हमें जिंदा रखती है। विश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब सब कहें कि यह नामुमकिन है, जब बार बार हार मिले और मंजिल दूर लगने लगे। तब तुम्हें अपने दिल में वो आवाज सुननी है जो कहती है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। यही वो आवाज है जिसने अब्राहम लिंकन को बार बार चुनाव हारने के बाद भी राष्ट्रपति बनाया। यही वो विश्वास था जिसने गांधी जी को बिना हथियार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ा कर दिया। यही वो विश्वास था जिसने नेल्सन मंडेला को 27 साल की जेल के बाद भी टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। तो सवाल यह है, तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है? क्या वो सिर्फ अच्छे दिनों का साथी है या बुरे दिनों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है? क्योंकि असली विश्वास वही है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके। लेकिन यहां एक रहस्य और है, विश्वास को सिर्फ दिल में रखना काफी नहीं है। विश्वास को रोज एफर्मेशन से, रोज विजुअलाइजेशन से, रोज एक्शन से पोषित करना पड़ता है। हर सुबह खुद से कहो, मैं अजय हूं, मैं अपने संघर्षों से ताकत लेता हूं, मैं वही इंसान हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि शब्द बीज हैं और जब तुम उन्हें बार बार बोते हो तो वे धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग की मिट्टी में जड़ पकड़ लेते हैं। और फिर तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी जिंदगी उसी विश्वास के हिसाब से ढलने लगती है। विश्वास की ताकत इतनी गहरी है कि ये इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां तक सिर्फ लॉजिक कभी नहीं ले जा सकता। लॉजिक कहता है ये असंभव है, विश्वास कहता है देखो मैं कर दिखाऊंगा। और जब इंसान विश्वास को अनुशासन, एक्शन, रेजिलियंस और ग्रैटिट्यूड के साथ जोड़ देता है तो वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन यहां सफर खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आता है इस पूरी यात्रा का शिखर, पर्पस, मकसद। बिना पर्पस के ये सब अधूरा है। और पर्पस ही वो आग है जो तुम्हारे संघर्षों को स्ट्रेंथ में बदलकर तुम्हें अजेय बनाएगी। पर्पस, मकसद, यही वो आग है जो इंसान को जिंदा रखती है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, ताकत, लेकिन पर्पस नहीं है तो अंदर से तुम खाली हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास पर्पस है, इवन अगर आज कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे पास वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट निश्चित उद्देश्य से होती है। यानी बिना पर्पस के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना दिशा का जहाज बहुत हिलता है, बहुत चलता है, लेकिन कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। सोचो, भगत सिंह के पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास पर्पस था। और उस पर्पस की आग इतनी प्रचंड थी कि आज भी उनकी गूंज हमें हिम्मत देती है। सोचो, स्टीव जॉब्स के पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था, ना ऑफिस, ना टीम, ना पैसा, लेकिन उनका पर्पस था दुनिया को बदलना। और उस पर्पस ने उनके हाथों से वो साम्राज्य खड़ा करवा दिया जिसने पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाया। पर्पस ही वो ताकत है जो स्ट्रगल को मीनिंग देती है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा दर्द किस मकसद के लिए है, तो दर्द बोझ नहीं रहता, वो ऊर्जा बन जाता है।
अगर तुम्हारा पर्पस साफ है तो हर गिरावट तुम्हें और मजबूत करेगी। अगर तुम्हारा पर्पस जल रहा है तो हर ठोकर तुम्हारे कदमों को और तेज करेगी। लेकिन पर्पस बाहर से नहीं आता, पर्पस तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सवालों में, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी जर्नी में। इसलिए खुद से रोज पूछो, मैं क्यों जिंदा हूं? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं किस वजह से इतिहास में अपनी जगह बनाऊंगा? जब तुम्हें इन सवालों का जवाब मिलेगा, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जलेगी जो कभी बुझ नहीं सकती। और जब तुम्हारे पास माइंडसेट होगा, बिलीफ होगा, क्लैरिटी होगी, डिसिप्लिन होगा, एक्शन होगा, रिजिलियंस होगी, लर्निंग होगी, ग्रैटिट्यूड होगा, फेथ होगा और सबसे ऊपर पर्पस होगा, तब तुम्हें रोकना असंभव होगा। क्योंकि तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम एक मूवमेंट बन जाओगे। तुम्हारी जर्नी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, वो लाखों को रास्ता दिखाएगी। तुम्हारे स्ट्रगल सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेंगे, वो आने वाली पीढ़ियों की ताकत बनेंगे। तो आज से याद रखो, तुम्हारे स्ट्रगल्स तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। तुम्हारे अंदर छिपे पर्पस को जगाने के लिए ही ये स्ट्रगल्स आए हैं। उन्हें गले लगाओ, उन्हें फ्यूल बनाओ और उनसे वो जिंदगी गढ़ो जो दुनिया को ये साबित कर दे कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब इंसान अपने स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदल दे, अब उठो, अपना सिर ऊंचा करो, अपनी आंखों में वो चमक भरो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम वो इंसान हो जिसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे स्ट्रगल्स ने तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक अजेय योद्धा बनाने के लिए जन्म लिया था। यही है तुम्हारी कहानी, यही है तुम्हारी तकदीर और यही है तुम्हारा अजेय जीवन।